ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो हेलो। हाँ माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। अरे राजू, कैसा है रे? हाय, कितने दिनों में माँ की याद आई तुझे। और बहू पोता पोती सब ठीक है ना राजू? तू कैसा है रे? ओहो माँ, सांस तो लो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। है राजू, तू मेरे पास आ रहा है? हाँ माँ। और इतना कहने के बाद ही राजू ने फ़ोन कट कर दिया और इधर से माँ हेलो हेलो करती रही, राजू राजू, मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं था। और अगले दिन पूरा इंतज़ार करती रही माँ। पूरे मोहल्ले में बता दिया, ए बदलू की बहू, ए बदलू की बहू, ए राम सिंह की बहू, अरे मेरा राजू आ रहा है, मेरा राजू आ रहा है। बुढ़िया ऐसे फुदक रही थी जैसे पता नहीं उसने कितना दबाया हुआ खजाना मिल गया हो। और फिर 2 दिन के बाद राजू आया और बोला, माँ आप अपना सारा सामान समेट लो और मैंने आपको अपने साथ लेने आया हूँ। बोली, बेटा घर ये सब मैं कैसे जाऊँगी घर को छोड़कर? माँ वो भी मैंने इंतज़ाम कर दिया है और आप ना बस दस्तखत करने हैं और ये घर सब ज़मीन जायदाद बेचकर अब हम विदेश में रहेंगे, आप भी हमारे साथ ही रहोगी। बुढ़िया माँ एकदम पूरे शुरू से आखिर तक की याद ताज़ा हो जाती हैं और एक एक बारी बारी से यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लग जाती हैं। घर का हर एक कोना, आंगन का सब उसको हर एक अपनी वो पीछे की ज़िंदगी की याद दिला रहा था, जब से वो शादी करके उस मकान में आई थी तब। और उसकी आंखों में आंसू थे, जो खुशी भी थी कि बेटा साथ रखेगा, क्योंकि इनके पिताजी के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। ऐसा सोच रही थी वो कि चलो बच्चों के साथ मैं रहूँगी। खुश थी अंदर से। दुख अपने देश को, अपने घर को छोड़ने का था बूढ़ी माँ को। तो औने पौने दामों में बेटे ने मकान और अपनी ज़मीन ज़्यादा जितनी थी बेच दी और बोला, माँ चलो अपना सामान बांध लो। माँ सामान अपने कपड़े लत्ते लेकर चल पड़ी बेटे के साथ और एयरपोर्ट पर जा गए। बोले, माँ आप यहाँ बैठो। माँ को बाहर लॉबी में बिठा दिया एयरपोर्ट पर। मैं पता करके आता हूँ माँ, कहाँ क्या कुछ है क्या नहीं है, टिकट विकट के बारे में, कब फ्लाइट जाएगी। बोले, ठीक है बेटा आप पता कराओ। और माँ इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो चुकी थी, अंधेरा छाने लगा था। माँ का जहाँ से बेटा घुसा था उस गेट में माँ की आंखें गड़ी हुई थी, अब भी बेटा आएगा, अब भी बेटा आएगा, मगर बेटा नहीं आया। बुढ़िया रुआन सी हो गई। फिर किसी चौकीदार की वहाँ काम करने वाले लड़के थे, उनके ध्यान गया, बूढ़ी माँ सुबह से बैठी है। पूछा, क्यों बैठी हो यहाँ? तो बूढ़ी माँ कह रही, अरे मेरा बेटा आएगा उधर से, वो पता करने गया है जहाज़ कब उड़ेगा अमेरिका का, और मेरे को साथ लेने आया है, मैं उसके साथ जाऊंगी, मुझे साथ लेने आया है। तो एक बार वो अंदर गया, क्या नाम था, नाम पूछ कर बुढ़िया से बोली, राजू नाम है। वहाँ से पता किया, फ़्लाइट दोपहर को ही उड़ चुकी थी, उनका बेटा चला गया था और बुढ़िया को अकेला एयरपोर्ट पर बाहर ही छोड़ गया था। फिर पुलिस कंप्लेंट हुई, ये होया, बेचारी वापस घर आई। जिस को मकान बेचा था उस मकान मालिक ने एक कमरा दया खा के बुढ़िया को दे दिया कि यहाँ अपना गुजर बसर कर। बुढ़िया को सांत्वना थी, पेंशन थी, चलो पेंशन से अपना रोजी रोटी का गुजारा तो चल जाएगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। बुढ़िया माँ सोचती, राजू आएगा राजू आएगा, मगर राजू तो ऐसे गधे के सिर से सिंग ऐसे ही उड़ चुका था। और फिर एक दिन मकान मालिक के सामने भी कुछ ऐसी दिक्कत आई। उन्होंने बोला, माँ अब तुम काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई है और तुम्हारी देख रेख कौन करेगा, आप बहुत परेशान होती हो, अब आप ऐसा करो, मैंने भी शायद ये मकान बेचना पड़े, आप किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकाओ। बुढ़िया माँ बोली, नहीं बेटा मैं तो यहीं रहूँगी। अब माँ यहाँ क्या करोगी आप? बोली कि कभी भी मेरा बेटा आ गया तो उसको फिर माँ नहीं मिली तो उसके जी पर क्या बीतेगी और कौन बताएगा उसकी माँ कहाँ है। ये देखकर मकान मालिक की आंखों में आंसू आ गए। अब बेटे ने इनके साथ क्या किया, कलेगी बेटे ने, और माँ तो फिर भी माँ होती है।